आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के बारे में। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, देन जेईई मेंस एंड एडवांस दोनों ही एग्जामिनेशन के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। नाम आप सभी ने सुना होगा, जेईई मेंस एंड एडवांस दोनों के ही नाम सुने होंगे, लेकिन जो कंफ्यूजन रहता है कि दोनों एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस है, कौन ही एग्जाम दे सकता है, दोनों का मेनली डिफरेंसेस पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस में। ये क्लियर है कि जो भी बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, वो इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए, एंड तक देखिए। आपको मेंस एंड एडवांस दोनों ही एग्जामिनेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में दी जाएगी। मेंस के थ्रू आप कहां पर एडमिशन लेते हैं, एडवांस के थ्रू आप कहां पर एडमिशन लेते हैं, ये सारे जो भी आपके मन में डाउट होंगे ना, वो सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी। और उसके बाद अगर आपको लगता है फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो अगर इंटरेस्टेड हो तो वीडियो एंड तक देखिए, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। देखिए, अगर आप टॉप कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग डिग्री करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग का जो भी कोर्सेज हैं वो आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जिसको कि शॉर्ट में जेईई कहते हैं, इसको क्रैक करना बहुत जरूरी है। इस एग्जाम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस्ड। ओके, अब जेईई एडवांस्ड जो रहेगा, इसमें बैठने के लिए वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जो कि जेईई मेंस को क्रैक कर लिए होंगे, लेकिन उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी सारा प्रोसेस। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, दोनों ही एग्जामिनेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों ही अलग अलग नहीं हैं। जेईई मेंस एंड एडवांस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? तो चलिए, अगर आप जेईई एडवांस एग्जाम देना चाहते हैं या जेईई मेंस देना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको 12th कंप्लीट करना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की हम बात करेंगे पहले। तो सबसे पहले तो आपको आपका 12th कंप्लीट करना है पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से आप अपना 12th कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको दोनों में से कौन सा एग्जाम देना होगा, तो सबसे पहले आप देंगे जेईई मेंस एग्जाम। ये जो जेईई मेंस एग्जाम है, ये 12th के बाद दिया जाता है। तो आप सभी जो भी इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहते हैं टॉप इंस्टीट्यूट में, उनके लिए सबसे पहले जेईई मेंस एग्जाम देना होगा, क्योंकि जेईई एडवांस जो एग्जाम है, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है जेईई मेंस क्लियर करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वही आगे जेईई एडवांस एग्जाम दे पाते हैं। तो यहाँ पर आपका एक जो क्वेश्चन होगा, जो कंफ्यूजन होगा, दोनों एग्जाम में से हम किसको दें, ये भी आप लोगों के मन में क्वेश्चन रहता होगा। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन मैंने क्लियर किया कि आप भले ही जेईई एडवांस देने का सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको सबसे पहले जेईई मेंस एग्जाम ही देना होगा। जो मेंस एग्जाम में क्लियर करते हैं, क्वालिफाई होते हैं जो बच्चे, उनमें से तकरीबन 2.5 लाख जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं जिन्होंने जेईई मेंस में क्रैक किया है, टॉप रैंकिंग में 2.5 लाख में अगर आप अपनी जगह बना लेते हैं, तो उन्हीं स्टूडेंट्स को, उन्हीं कैंडिडेट को आगे जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल किया जाता है। ओके, तो जेईई जो मेंस एग्जाम है, मेंस तो सभी दे सकते हैं जिन्होंने भी 12th पीसीएम से किया हुआ है, लेकिन जेईई एडवांस एग्जाम वही देंगे जिन्होंने जेईई मेंस एग्जाम क्रैक किया है और 2.5 लाख जो स्टूडेंट हैं, जो टॉप रैंकर्स हैं, उनमें अपनी जगह बनाई है, वही यहां पर जेईई एडवांस दे सकते हैं। अब बात आती है कि दोनों ही एग्जाम से आपको टॉप इंस्टीट्यूट मिल रहे हैं, तो फिर मेंस और एग्जाम ये एडवांस ये अलग अलग क्यों है? तो देखिए, जेईई मेंस के द्वारा जो आपको कॉलेज मिलेंगे, वो आपका एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर आपको एडमिशन मिलता है।
अब अगर आप जेईई एडवांस की बात करें तो इसके थ्रू आप आईआईटीज में एडमिशन लेते हैं, जो कि आप सभी का जो भी इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं वो सभी चाहते हैं कि हम आईआईटीज में अपना करियर बनाएं या अपना कोर्स आईआईटी से करें। तो आईआईटीज में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो वहां पर आपको मेंस के बाद एडवांस एग्जाम भी देना होता है। IIEST हुआ या RJIPT हुआ, इनमें अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको एडवांस एग्जाम भी देना होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इन जो इंस्टीट्यूट हैं इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप एडवांस में नहीं क्लियर कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, मेंस के थ्रू जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं उनमें आपको एडमिशन मिल जाता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि कितना अटेम्प्ट दोनों ही पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो एग्जाम है साल में कितने बार कंडक्ट कराए जाते हैं। तो जेईई मेंस एग्जाम साल में 2 बार आयोजित होता है एंड जो जेईई एडवांस है ये साल में 1 बार कंडक्ट कराया जाता है। अब बात करेंगे कि ये दोनों एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है। तो जेईई मेंस का जो एग्जाम है, मेंस एग्जाम, ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। वहीं जेईई एडवांस जो एग्जाम है ये आईआईटी का जॉइंट एडमिशन बोर्ड जेएवी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, यानी आईआईटी के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है। इनका एक बोर्ड होता है जैप, जिसको जॉइंट एडमिशन बोर्ड कहते हैं। ये एडवांस जेईई एडवांस एग्जाम कंडक्ट कराता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अटेम्प्ट्स की। जेईई मेंस आप कितने बार दे सकते हैं और एडवांस आप कितने बार दे सकते हैं। तो जो स्टूडेंट कंटिन्यू 3 बार आप जेईई मेंस एग्जाम में एलिजिबल होते हैं, आप 3 बार जेईई मेंस एग्जाम दे सकते हैं कंटिन्यू। वहीं एडवांस की बात करें तो जेईई एडवांस एग्जाम में आप सिर्फ 2 साल तक आप कंटिन्यू दे सकते हैं। अगर आप नहीं होते हैं तो आप 2 बार दे सकते हैं। जेईई जो मेंस एग्जाम है इसका जो लेवल है वो एडवांस के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, थोड़ा नहीं बहुत अंतर है दोनों में। अगर हम बात करें पेपर की तो इसमें 3 घंटे का टाइमिंग, मेंस एग्जाम में आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, वहीं एडवांस में आपको 6 घंटे का टाइम। तो दोनों के लेवल में काफी डिफरेंस है। ओके, तो ये है मेजर डिफरेंस जेईई मेंस एंड एडवांस एग्जाम में, जो कि आप सभी के बहुत से क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे कि दोनों ही जो एग्जाम है ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन, टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाते हैं, लेकिन दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, अटेम्प्ट्स क्या है, कितने बार एग्जाम होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके इस वीडियो में क्लियर किए हैं कि जेईई मेंस सभी वो स्टूडेंट दे सकते हैं जिन्होंने 12th पीसीएम से पास आउट कर लिया है, एंड एडवांस वही दे पाएंगे जिन्होंने जेईई मेंस को क्वालिफाई किया है। और टॉप रैंकर्स जो 2.5 लाख हैं टॉप, उनमें अगर आपने जगह बना ली है तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। और एडवांस आपको क्यों देना चाहिए वो भी मैंने बता दिया है, किन यूनिवर्सिटी में मेंस के थ्रू एडमिशन मिलता है और किन इंस्टीट्यूट्स में आपको एडवांस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है। तो आशा करती हूँ आपके इस टॉपिक को लेकर के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।